यूपीआई के जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली करने का मार्केट में निकला है नया स्कैम। हो जाइए अलर्ट। सुप्रभात। सावधान। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश जी हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट किया साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। सर नया यूपीआई स्कैम निकला मार्केट में। कोई भी सोशल मीडिया या ऐसी वेबसाइट पे आपको बहुत ही सस्ते दाम में 10 गुना या 20 गुना सस्ते दाम में कोई महंगा प्रोडक्ट दिखाया जाता है। बाद में जैसे ही आप भुगतान करते हो 500 रुपये में अगर आपको 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन मिल रहा है तो आप उसको पेमेंट करोगे और उसके बाद फिर आपको कॉल आता है कि आपका जो लोकेशन है वहाँ पे हम लोग इसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आपको ये जो पेमेंट है हम लोग रिफंड करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अकाउंट पे कोई 100-200 रुपया किसी के अकाउंट से आता है यूपीआई अकाउंट पे और आपको बाद में फ़ोन आता है कि सर आप इसको गलती से मेरी तरफ से ये पैसा भेजा गया था तो मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ। तो ये जो स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं उसमें वो क्या बोलते हैं कि आपको मैं एक लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर क्लिक कीजिए या QR कोड भेजता हूँ, उसको स्कैन कीजिए। उसके बाद वो इतने पॉलिश तरीके से आपके साथ बात करेंगे कि आपको बताया जाए कि आप 8,000 रुपया डालो और यूपीआई हम लोगों को पहले वेरीफाई करने दीजिए आपका अकाउंट, तो फिर हम लोग वहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद आपको वहाँ पे यूपीआई पासकोड 4 डिजिट का वेरीफाई करने के लिए डालना पड़ेगा, ऐसे वो बताएंगे। तो ये जो पासकोड रहता है बहुत ही सेंसिटिव है, उसको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। हमेशा पासकोड का जो स्टेप रहता है वो पैसा देने के लिए रहता है, पैसा लेने के लिए नहीं, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। और वहाँ पे एक मैसेज भी आता है यूपीआई ऐप में जहाँ पे लिखा रहता है कि जो आपका पासकोड है वो यूज़ करके आप अपने खाते से फलाना अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू दैट पर्टिकुलर डिफरेंट अकाउंट। तो ये बहुत छोटा अक्षरों में लिखा रहता है, तो कुछ लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे आंखों का तकलीफ है या जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको पढ़ने नहीं आता और वो तुरंत वहाँ पे बटन क्लिक मार देते हैं और उनके अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है हैकर के पास। ओ भाई साहब, मतलब कितने प्रॉब्लम न रे। ये गाना सुना रहा हूँ कुछ ही देर में मैं ब्रजेश जी। जब से सुनने का नाम में जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। हो जाइए सावधान, आ गया है मार्केट में आपके बैंक अकाउंट को खाली करने का नया यूपीआई स्कैम। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश जी हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट किया साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। सर ये नया यूपीआई स्कैम जो आया इससे सूझता ये है कि ये हैकर्स जो हैं, स्कैमर्स, ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए? अभी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना हो गया है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही कम दामों में वॉइस और इंटरनेट प्रोटोकॉल वाइप का जो नंबर है वर्चुअल नंबर ले सकता है और कोई भी कंट्री का भी ले सकता है या फिर कोई सर्वर से वो सर्विस एक्टिवेट करके ले सकता है जो भारत देश के बाहर भी होस्टेड हो सकता है और वहाँ से वो वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं किसी के लिए। और दूसरा ये है कि जैसे भारत सरकार ने बहुत ही ठोस कदम इसके अगेंस्ट उठाए है, इसके लिए बहुत सारे जो इंडिया के जो नंबर है टोल फ्री नंबर जैसे 1800 हो गया, प्रॉपर सिस्टम बनाई हुई है। तो अभी भारत में तो ऐसा स्कैम इंडियन नंबर से होना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आपको कोई अनजान देश से अगर आपको कॉल आता है जिसका स्टार्टिंग +91 से अलग है तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तीसरी बात कि अगर आप कोई भी आपका फोटोकॉपी जो रहती है आपके आधार कार्ड की अगर किसी के भी हाथ में देते हो तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो स्कैमर्स है वो फोटोकॉपी को यूज़ करके क्या पता कि कोई अनजान गांव में आपके नाम से सिम कार्ड लेके इंडिया में भी स्कैम्स को अंजाम दे सकते हैं और अगर पकड़ा जाएगा तो आप पकड़े जाओगे क्योंकि आपका आधार कार्ड उस नंबर से लिंक हो सकता है। अरे बात यहाँ खत्म नहीं होती, जारी रहेगा ये चर्चा, लेकिन उससे पहले सुना रहा हूँ ये गाना मैं ब्रजेश जी। जब से सुनने का नाम में जी है हीर जी। सुप्रभात मेरी जानो। डिजिटल स्कैमर्स की हिम्मत देखिए, यूपीआई के जरिए करेंगे आपका बैंक अकाउंट खाली और पकड़वाएंगे भी आपको ही। इसको हिम्मत बोले क्या हिमाकत, अनबिलीवेबल। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार के ब्रजेश जी हमारे साथ। मेरा नाम डॉक्टर शेखर अशोक पवार है। मैंने डॉक्टरेट किया साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। सर स्कैमर स्कैम करे, पैसा अपना जाए और
अंदर भी अपू नहीं जाए? ऐसे नहीं कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे अगर कोई स्पैम कॉल कर रहा है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, sancharsaathi.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके कोई भी अपना जो स्पैम कॉल आया था उसको रिपोर्ट कर सकता है, उसका एक स्क्रीनशॉट एविडेंस करके दे सकता है कि इस टाइम पे मुझे इस नंबर से स्पैम कॉल आया था। और गवर्नमेंट भी अभी काफ़ी इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पकड़े जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पकड़े जाएंगे। याद रखिएगा, sancharsaathi.gov.in। थैंक यू सो मच सर।